हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो शाम के लगभग बज चुके हैं 4:30 और यहाँ पे मैं आई थी कपड़े डालने के लिए। बच्चे जो हैं अभी सो रहे हैं और मतलब अभी क्या है ना, कुछ दिनों से मैं दोपहर में मतलब सो जाती हूँ, लगभग 1 घंटे की नींद ले लेती हूँ, तो फिर रात को जो है ना मुझे नींद नहीं आती रहती है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं, अभी मुझे दोपहर में नहीं सोना है। हाँ, रेस्ट ज़रूर कर लेती हूँ मैं आधे से 1 घंटे के लिए, बट सोना नहीं है। अब क्या होता है ना कि इतनी गर्मी है, कूलर चल रहा होता है, ठंडी ठंडी हवा लगती है, तो पता ही नहीं चलता है कब आँख लग गई। तो इस वजह से बस बच्चों को सुलाया है और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे कपड़े डालने के लिए। तो कपड़े तो मैं जब नहाती हूँ तभी धो लेती हूँ, लेकिन मैं नहीं डालती रहती हूँ क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है। इतनी कड़क धूप में ना हिम्मत नहीं होती कि कपड़े आके डालो, और फिर ये भी डर रहता है कि ज़्यादा तेज़ धूप में डालो तो फिर कलर ना चला जाए कहीं। तो इस वजह से जब 4 साढ़े 4 बजे का टाइम होता है ना, छत से धूप चली जाती है, तब जाके फिर मैं कपड़े वगैरह डाल देती हूँ, तो 2-3 घंटे में इजीली सूख जाते हैं। और अभी हवा काफ़ी अच्छी चल रही है, मतलब कि बारिश तो इधर हुई नहीं, बस जब देखो तब न्यूज़ में आता रहता है कि मानसून आने वाला है, मानसून आने वाला है। बट पता नहीं कब आएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन हाँ, अभी मौसम जो है ना ठंडा हो रहा है। वैसे तो 6 बजे के बाद मौसम ठंडा होता है, लेकिन आज हवा चल रही है तो थोड़ा सा ठीक सा लग रहा था। और यहाँ पे मैं कपड़े डाल ही रही थी, इतने में पानी भी आ गया था, तो बस यहाँ पे फटाफट से कपड़े डालती हूँ, उसके बाद मैं लग जाऊँगी मेरे शाम के काम में। तो बच्चे सो रहे होते हैं, तब मैं जब तक सोते हैं तभी तक मैं सारे काम जो है निपटा लेती हूँ। आजकल सोते भी थोड़ा लेट ही हैं, और 3 मतलब 3:30 बजे तक, 4 बजे तक तो सोते ही हैं, मतलब सोना ही नहीं चाहते रहते। तो मतलब आधे 1 घंटे तो मैं फिर सोने देती हूँ, और जब तक ये लोग उठेंगे तब तक मैं मेरे सारे काम जो है वो निपटा लूँगी। गर्मी में ना बालों की हालत इतनी ख़राब हो जाती है, अगर आप 2-3 दिन में नहीं धोते हो ना तो एकदम चिपचिपे से हो जाते हैं, क्योंकि पसीने की वजह से ना फिर खुजली वगैरह होने लग जाती है, तो बाल एकदम मेरे हो रखे हैं ख़राब। तो उसके बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह धोए, पानी भरा, पौधों में पानी वगैरह दिया, और बच्चे अभी भी मतलब सॉरी शाम के टाइम जैसे उठे ना वैसे दोनों चले गए थे नीचे बड़े पापा के पास। तो यहाँ पे फिर मैं बैठ गई थी पूजा करने के लिए। थोड़ी देर मैं छत पे ही टहली अकेले, दोनों नीचे थे, तो थोड़ी देर मैंने कहा चलो मौके का फ़ायदा उठाया जाए। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे शाम की पूजा के लिए। तो डेली दोनों बच्चे मेरे साथ करते हैं, बट आज थे नहीं तो मैं अकेले ही यहाँ पे कर रही हूँ। तो मेरी जो पूजा होती है ना वो मैं शाम को ही होती है, जब मैं आराम से बैठ के करती हूँ और हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ती हूँ। तो अभी दोनों बच्चे नहीं थे तो मैं एकदम शांति से बैठ के पढ़ रही थी। वैसे दोनों होते तब भी आशी भी मेरे साथ बैठ के पढ़ती है, और बाबू जो है मेरी गोदी में बैठी रहती है। तो यहाँ पे पूजा हो गई थी, उसके बाद मैं कर ले रही हूँ आरती। और मुझे ना थोड़ा सा अपने मंदिर को करना है डेकोरेट, बट टाइम नहीं मिल पा रहा है, ऊपर से गर्मी भी इतनी ज़्यादा है तो मैं बाहर भी नहीं जा पा रही हूँ। तो अभी देखती हूँ मैं कब तक करती हूँ ये काम। तो बस यहाँ पे पूजा हो गया है, और ये जो शाम का टाइम होता है ना मेरे लिए बहुत ही मतलब सुकून भरा रहता है। आज गर्मी इतनी ज़्यादा थी, ऊपर से मैं बर्तन वगैरह धोने लग गई, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। दूध उबालने में थोड़ा सा लेट हो गया, दूध दूध जो है यहाँ पे फट गया था, ख़राब हो गया था। मतलब गर्मी में इस वजह से बहुत ज़्यादा डर रहता है। बच्चे अभी भी नहीं आए थे, तो मैंने सोचा मैं तब तक कूलर में पानी भर लेती हूँ, क्योंकि इतना कुछ अभी मुझे काम नहीं था। और फिर ऐसा तो है नहीं कि मतलब सोते टाइम में कूलर में पानी भरो, जब टाइम मिले तभी भर लेना चाहिए। और फिर जब बच्चे होते हैं ना तो फिर परेशान भी करते रहते हैं, तो इसलिए मैंने कहा चलो ये काम भी मैं कर ही लेती हूँ। और यहाँ पे बस भरना शुरू ही किया था कि इतने देर में आ गए थे मेरे बड़े पापा का कॉल, तो फिर मैंने उनसे बात करी। मतलब कई बार ऐसे होता है कि मैं भूल जाती हूँ करना, मोस्टली वही करते हैं, मैं नहीं के बराबर ही करती हूँ। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा सा फील नहीं हो रहा था, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे वो कर नहीं पा रही, तो मैंने भी नहीं किया था। तो जैसे मेरा फ़ोन बजा ना, मेरे अंदर से ये आवाज़ आई कि उन्हीं का फ़ोन होगा, मैं उनको कक्का जी बोलती हूँ। तो मतलब मुझे अंदर से बहुत ही मतलब अजीब सा फील हुआ कि मुझे करना चाहिए था। तो हो जाती है कई बार चीज़ें कि आपको बहुत बुरा फील होता है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे लग गई थी मैं डिनर की तैयारी में। तो डिनर में मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, दिन में बनाए थे, तो वही बचा हुआ था। रात को हम मैं और बच्चे ही रहते, तो इतना कुछ खाने का रहता नहीं है। और बच्चे जो है ना दोनों नीचे से थोड़ा बहुत खा के भी आ गए थे, लेकिन आलू के पराठे हैं ना तो बच्चों का फेवरेट होता है, तो इस वजह से फिर बच्चों ने यहाँ भी खाए थे। और कह रहे थे कि कल ना मॉर्निंग में नाश्ते में भी यही बना देना। मैंने कहा बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, आज तो पूरे दिन तुम लोग पराठे ही खा रहे हो। और ये वाला जो अचार है ना, इसके साथ इतना अच्छा लग रहा था ना पराठा, ये मिर्ची का अचार है। मम्मी आई थी ना जब मेरे पास, आई थिंक 1.5 साल हो गए उनका आए हुए यहाँ पे, तो मम्मी ने बनाए थे मिर्ची का अचार, बट बहुत ज़्यादा टेस्टी, और पराठे के साथ तो बहुत ही अच्छा लग रहा था खाने में। तो खाना वगैरह खा लिया है, और ये जो दूध मतलब फट गया था ना, तो उसमें पानी जो था उसे मैंने निकाल के फेंक दिया है, और जो बच गई थी ना, तो इसका तो वैसे तो पनीर बना लो या पराठे वगैरह में यूज़ हो जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा था नहीं, और दूसरी चीज़ मेरी इच्छा भी नहीं हो रही थी। तो मैंने फिर पानी हटा दिया है, और मतलब जो पनीर है ना, पनीर कह लो या जो हमारे इधर ने इसको फटौन बोला जाता है, तो वो मैंने साइड में रख दिया। चीनी के साथ मतलब डाल के ऐसे खा लो तो भी अच्छा लगता है।
उसके बाद फिर यहाँ पे लग गई थी मैं किचन की साफ़ सफाई में। मेन तो ये रहता है फिर किचन साफ़ करके दूध बॉईल करो, लेकिन आज दूध तो बॉईल करना था नहीं, तो मैं बस फटाफट से किचन जो है क्लीन कर देती हूँ। और ये वाली जो साड़ी है ना, मुझे इतनी ज़्यादा मतलब ये मैंने शायद फ़र्स्ट टाइम ही पहनी, से पहले जब पहनी थी तब मैं जब मेरे ससुराल गई थी सूट के ऊपर से डाला था, तो ये फ़र्स्ट टाइम ही मैंने पहनी थी। बट बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, मतलब ऐसे फील ही नहीं होता है कि साड़ी पहन रखी है और काम करने में दिक्कत हो रहा है। बहुत ही मतलब मेरे को अच्छी लगी, गर्मी के हिसाब से भी काफ़ी सही है और देखने में भी अच्छी लग रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। मतलब होता है ना कई साड़ियाँ कि पहनने के बाद फिर आपको बहुत ज़्यादा हैवी फील होता है, काम नहीं कर पाते, तो ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ईजीली मैं सारी चीज़ें जो है कर पा रही थी। तो यहाँ पे बस वही फटौन में थोड़ी सी चीनी मैंने डाली और बस लेके चलते हैं अब रूम में, क्योंकि इधर किचन का काम जो मेरा हो गया है ख़त्म। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने चीनी डाल दी है और ये देखने में लग रहा है ना दही के जैसे, लेकिन ये दूध का जो फटा होता है ना वही है। तो बस इसे चीनी के साथ खाएंगे। और ये देखो, जब तक किचन के काम निपटाया है तब तक इसने अपना काम किया है। इतनी गर्मी में सॉक्स निकाल के पहन के बैठी हुई है और अभी ग्लव्स भी पहना था इसने, वो इसने कहीं फेंक दिया। ये टोपी देख रहे हैं, ये भी इसने मतलब ये पहन के घूमती है ऐसे ही, मतलब इतनी शैतानी करती है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। ये सारे जो है ना सॉक्स वगैरह और ग्लव्स वगैरह तो ये बेड के नीचे मैं मतलब रख देती हूँ। मतलब गलती यही हो गई कि मैंने कहीं और नहीं रखा, तो इस वजह से ये सारा आज निकाल के और सॉक्स टोपी और ये सारी चीज़ें जो है ना पहन के घूम रही थी। मैं मना कर रही थी गर्मी नहीं लग रही, मतलब लग रही क्या, तो इससे कोई फ़र्क ही नहीं था। उसके बाद फिर कपड़े डाले थे ना छत पे, तो मैं लेके आ गई थी, सूख गए थे तो। और शाम के टाइम मैं कपड़े जो छत पे छोड़ती नहीं हूँ, लेके आ जाती हूँ, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। वैसे बोलते हैं कि छत पे कपड़े छोड़ना भी नहीं चाहिए, और मेरी एक गंदी आदत है कि मतलब मुझे अगर मैं छोड़ दूँगी ना कपड़े छत पे तो मुझे नींद ही नहीं आती पूरी रात। मुझे ऐसा लगेगा कहीं बारिश तो नहीं आ गई, कहीं आंधी तो नहीं आ गए, तो मतलब मैं पूरी रात ऐसे ही मतलब सोती हूँ, फिर जगती, फिर खिड़की से देखती हूँ। तो इसलिए अच्छा है कि मतलब लेके ही आ जाओ और एक बार में निश्चिंत हो जाओ। अगर थोड़े बहुत गीले भी रहते तो मैं रूम में ही डाल देती हूँ डोरी पे, तो सूख जाते हैं, या तो फिर कल मॉर्निंग में डाल दूँगी। गर्मी में तो वैसे भी कपड़े सूख ही जाते हैं, गीले तो रहते ही नहीं है। तो इस वजह से मैं कभी कपड़े छत पे नहीं छोड़ती हूँ, मैं लेके आ जाती हूँ सोने से पहले क्योंकि फिर पूरी रात की नींद कौन ही ख़राब करे। तो यहाँ पे मैंने सोचा अभी टाइम है काफ़ी सारा, तो मैं कपड़े भी फोल्ड करके रख ही लेती हूँ साथ के साथ, और अच्छा रहता है काम अगर आप साथ में ही कर लो। तो यहाँ पे मेरी दोनों बेटियाँ भी मेरी हेल्प कर रही हैं। आशी तो चलो फिर भी थोड़े बहुत जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना वो फ़ोल्ड कर लेती है, लेकिन ये है ना, इसे मतलब ऐसा रहता है, ये आशी को करने भी नहीं देती है और इसे करना भी नहीं आता। ये वाला मेरा वाला टॉप था, तो कह रही है इसे मैं ही फ़ोल्ड करूँगी, और ये देखिए इसको कैसे फ़ोल्ड कर रही है ये, मतलब हंसी भी आती है। इसकी हरकतें ऐसी होती है ना कि इतनी शैतानी करती है, मुझे गुस्सा आता है। तो अगर मैं डांटने के लिए डांटूंगी या ऐसे गुस्सा करूँगी ना, तो उससे पहले ही ऐसी हरकतें करती है ना कि फिर मुझे हंसी आ जाती है, मैं इसको डांट ही नहीं पाती हूँ। कल भी इसने ऐसे ही किया, कुछ शैतानी करी, तो मैंने बोला कि अभी बस आ रही हूँ, मैं इसकी पिटाई लगाऊंगी, आशी से बोला मैंने। तो इसने क्या किया, बेड के अंदर तकिया लेके घुस गई, मतलब ऐसे घुसी थी कि दिख भी नहीं रही थी, और मैं बार बार बोल रही थी निकलो, तो कह रही है नहीं मैं नहीं निकलूँगी, आप मुझे डांटोगे, आप मुझे मारोगे। तो मतलब इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी, फिर बहुत मुश्किल से इसको निकाला है मैंने। तो इसकी हरकतें ऐसी रहती। और ये देखो, ये टॉप फोल्ड करने के बजाय मेरा उल्टा करके और पहन के बैठ गई है। आशी ने तो फिर भी जो छोटे छोटे कपड़े वगैरह होते हैं ना, तो वो फ़ोल्ड करना अब सीख गई है। और इधर कूलर चल रहा था ना, तो कपड़े फ़ोल्ड करने में मतलब फ़ोल्ड से ज़्यादा ना वो उड़ रहे थे, तो दिक्कत आ रही थी थोड़ी सी। गर्मी तो मतलब इतनी ज़्यादा हो गई है ना, हद से ज़्यादा, कि बस पूछो ही मत। बच्चों को नींद आने लग गई थी दोपहर में, मतलब कम सोते हैं ना, जल्दी उठ जाते हैं, तो फिर रात को इनको नींद आने लगती है। वैसे इतना जल्दी भी नहीं था, रात के लगभग 10 जो है बज ही गए थे, 10 साढ़े 10 बज गए थे। तो बस सारे कपड़े वगैरह जो यहाँ पे मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं। और उसके बाद आशी जो है मेरे कंधे, मतलब मेरे कंधा दबा रही थी, सच में इतना अच्छा लग रहा था ना। और आशी को देखा तो फिर ये भी, बाबू भी आ गई थी, तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। बच्चे जो है ना माँ की बहुत ज़्यादा मतलब फ़ील करते हैं वो, जबकि मैंने उसे कहा भी नहीं है मैं थक गई हूँ या कुछ भी, बट फिर भी वो खुद से आ गई थी दबाने और पूछ रही थी मम्मा अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा थैंक यू आशी। तो ये इधर इसका मुंह बन गया, आपने मुझे थैंक यू क्यों नहीं बोला। तो मतलब ऐसा रहता है ना कि अगर एक से कोई भी चीज़ कह दी तो दूसरा जो है तुरंत ही नाराज़ हो जाता है। तो बस यहाँ पे मेरी चल रही है सेवा। बोला मैंने, हाँ दीदी, हाँ नहीं, क्या बोला दीदी को मैंने, टमाटर काट देना। टमाटर तो काट दिया मैंने, दीदी को क्या बोला ये बताओ। पहले प्याज काटना, काट लिया सब। उसके बाद इसकी रेसिपी तो सुनो, आम काटना, उसके बाद कढ़ाई में इसको डाल देना, कढ़ाई में पकाने के लिए नमक काला नहीं बना, और वो बन गया, उसको आटा की तरफ नोट देंगे।
अच्छा। फूला हम्म। और को गोल गोल से बनाने हम क्या बना रहे हैं? रोटी सब्जी। लोती थपदी। और हमने क्या बनता है तो बोला अच्छा, बताओ क्या बताओ? पहले आप बताओ कि मैंने दीदी को क्या बोला। आई बिलीव क्या? आई बिलीव आई बिलीव यू। आई ये क्या होता है? आई लव यू बोलिए आई लव यू क्या बोला? आई लव यू और फिर उसको कराते बन गई सब्जी। और फिर को आवाज नहीं आ रही बेटा, कूलर चल रहा है ना, आवाज नहीं आएगी। फिर को रोते थे ऐसे उछल के बना देंगे उछल उछल के बनाएंगे। और नहीं उसको ऐसे ऐसे बना के पराठा की तरह हम क्या बना रहे आलू का पराठा ओ माय गॉड, आलू का पराठा बन रहा है। सामने दही भी साथ में दही भी है। हाँ ओ माय गॉड। दही डाल दिया पहले दही को मिलाकर को बन गया दही और मलाई मिर्ची। चलो अब सबको बाय कर दो। क्यों अभी अभी तो खाना यहाँ रखा है अब खाना बोलो भाई नहीं बोलूंगी बोल दो बेटा, देखो रात हो गई ना, 11 बजने वाला है। अभी अब क्या बनाने वाले हैं? अब कल बनाएंगे ना, एक दिन में एक ही चीज बनाते हैं। अब सबको बोल दो बाय, गुड नाइट। बाय गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। बाय गुड नाइट बोलो लाइक कर दो। लाइक कर दो सी यू बोलो सुनो, उसको बोलने दो, लाइक कर दो। लाइक कर दो हम्म। अगर आपको टाइम में खाना बनाता है तो खाना बना लो अगर